अचानक लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। 45 मिनट के आसपास की इस मुलाकात के बीच जब तेजस्वी और लालू 10 सर्कुलर आवास वापस लौटे तो फिर लालू प्रसाद यादव को छोड़ने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के पास पहुंचे। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और यह मैसेज देने की कोशिश की कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम ऐसे ही गए थे मिलने के लिए, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो भी वो निर्देश देंगे, जो भी वो फैसला लेंगे, उस फैसले में हम साथ हैं। सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा था तो तेजस्वी उन सवालों को बड़े हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे। अंदर जो बेचैनी है उसे दबाने के लिए तेजस्वी मीडिया पर ही आरोप लगा रहे थे कि ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे सुनकर इस पर दुख होता है कि आप लोग भी कैसे गुमराह हो जाते हैं। थोड़े से व्यूज पाने के लिए आप लोग क्या क्या चलाते रहते हैं। महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। नीतीश जी हमारे नेता हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दलीलें केवल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है, तेजस्वी यादव की तरफ से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी इतने बेबस क्यों हैं। लालू प्रसाद यादव जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के यहाँ से मुलाकात करके लौटे, जाहिर सी बात है कि मुद्दे गंभीर होंगे बातचीत करने के लिए, और गंभीर मुद्दे पर बातचीत के बाद तेजस्वी काफी सधे हुए कदम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, भले ही सियासत के अंदर बातें जो भी चले। तेजस्वी ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में यह सरकार चल रही है, उनके निर्देशानुसार यह सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वही काम हो रहा है। फिर नीतीश कुमार का जाने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश कहाँ जा रहे हैं ये केवल मीडिया की बातें हैं, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तेजस्वी की दलील है। आखिर सवाल बार बार वही पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं मुझे सफाई नहीं देनी है, बार बार मैं क्यों सफाई दूं जब ऐसी कोई बात ही नहीं है। साहब ये तो आपको बताना होगा कि बार बार सफाई आपको क्यों देनी पड़ रही है। पूरा बयान सुनिए एक बार फिर। आराम से आप लोग मिलने गए सीएम से, क्या बात हुई मुख्यमंत्री महोदय? अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीज़ों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग सर अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव होगा। अरे भाई, आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं, और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय,
आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी। अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले होंगे। नहीं, उन्होंने ये आप लोगों का काम है। ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। नहीं, ऑल इज वेल है। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी अरे आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ सर थोड़ा आगे कोई चिंता की जरूरत नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।